Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से अपने बारे में कुछ बातें बता दूं जो लोग नए हैं इस चैनल पर, है ना। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ जिसने जेईई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। मेरा कैट 2023 का डीएलआर स्कोर जो है 99.71 परसेंटाइल। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा वो, मतलब मैं चेंज करना भूल जाता हूँ हर बार यार। 3+ ईयर्स अब मैंने प्रोफेशनली टच कर लिया है, जिसमें वैसे तो ये मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैं इस फील्ड में पिछले 5-6 साल से लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जहाँ भी मैथ्स होगी जहाँ भी रीजनिंग होगी भैया हम मैथ्स मैग्नस वहाँ टपकेंगे। तो आज हमने भैया ऑब्वियसली हमने देख लिया है सीयूईटी पीजी को हमने पकड़ लिया ऑलरेडी। एक वीडियो आ गई है, यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगी आई बटन में। अगर नहीं मिलती है तो प्लीज़ जो है यूट्यूब पे जाकर आप हमारे चैनल को खोलें और वहां पर आप देख ले। कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो जो है वो डाली है टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो भैया चलिए आ जाइएगा टेलीग्राम पर, है ना। बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने जो है बहुत सारे एग्जाम्स कवर किए हैं। अगर आप अगले साल कैट देने की सोच रहे हैं या कोई और एग्जाम जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें यार, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट जो है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सेम ही होती है, तो आपको हेल्प ही होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं एवरेज क्या है। एवरेज क्या होता है और मैंने क्यों इस पे अलग से वीडियो बनाई है, ये भी आपको समझना चाहिए। देखो, मैंने जब सीयूटी पीजी का सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12, ठीक है, ये मैंने जब पेपर देखा तो मैंने देखा भैया एवरेज का जो है अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है। एवरेज के दो तीन 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 क्वेश्चन हर एग्जाम में, 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे मतलब हर पेपर में। तो मैंने कहा क्यों ना भाई इसको अलग से कवर किया जाए, क्योंकि ये भी कई लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एवरेज होता क्या है। तो चलिए पहले तो हम ये समझते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं या जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें तो एवरेज अच्छे से पता होगा, या स्पोर्ट्स वालों को भी पता होगा। आई थिंक फुटबॉल में भी कुछ एवरेज होता ही होगा, है ना। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा सेट है और उसका मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल डेटा करूंगा। सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, जितने डेटा होंगे ना, जितने डेटा होंगे उसको ऐड करूंगा अपॉन, मैं ये देखूंगा कितने डेटा है, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वर्ड नहीं यूज करते, अभी आप ये यूज कर लो सिंपल। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अभी के लिए आप ये यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब भैया ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा। आपने तो बोल दिया सर ये तो सब बता देते, इसमें क्या नया है। देखो एक चीज समझो, जब हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल डेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, ठीक है, फिर 7 है, लेट्स से मेरे पास ये है। ठीक है, मेरे पास ये है और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया ये जो है आपके, लेट्स से कोई स्कूल का बच्चा है, उसके एक सरप्राइज टेस्ट के मार्क्स है आउट ऑफ 10। 4 सरप्राइज टेस्ट हुए, उसमें एक में उसका 6 आया, एक में 8 आया, एक में 10 आया, एक में 7 आया। ठीक है, अब आपको बताना उसका एवरेज स्कोर क्या है, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर जो है वही इंटर होगा मार्कशीट में, है ना। होता है ना कभी कभी 4-5 टेस्ट लेके टीचर उसका एवरेज ले लेता है। तो भैया वो करता क्या है, वो बेसिकली क्या करता है, वो एवरेज निकालता है। एवरेज कैसे निकालता है, सबको ऐड कर देता है, 6+8+10+7, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या 4 करेंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो भैया यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 14 24 31 31/4। तो ये कितना आ गया, लगभग लगभग 7.5 आ रहा है, करेक्ट। 7.5 ही आएगा ना, कि 7.25 आएगा। 4 7 जा 28 30, अरे नहीं यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। 4 7 जा 28, फिर आएगा यहाँ पे 30, फिर आएगा 4 7 जा 28, 7.75 आएगा। ठीक है, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे। तो 7.75 जो है इसका एवरेज आ रहा है। अब आप एक चीज समझो कि यहाँ पर एवरेज जो है वो 7.75 आया है। 7.75 का मतलब क्या है कि उसके जो मार्क्स है 7.75 एवरेज पुट किए जाएंगे। अब 7.75 तो अच्छा एवरेज हो गया, क्योंकि उसके एक में 10 भी आ गए थे, एक में 8 मार्क्स भी थे, राइट। तो उसके कारण इसका एवरेज जो है अच्छा खासा पुश हो गया है, राइट। तो एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एक एक्सट्रीम वैल्यू पे। अगर हो सकता है उसका एक में जीरो आ जाता ना, किसी एक में जीरो आ जाता, तो वैल्यू कितनी खिंच जाती ना, वो पुल आता, क्योंकि जो सम है वो छोटा हो जाता, राइट। ऊपर देखो 4 तो फिक्स रहेगा, आप खुद ही बताओ, 4 तो फिक्स रहेगा, है ना। लेट से उसका यहाँ पे 10 की जगह पे जीरो आ जाता, तो सम कितना हो जाता, एक बार जैसे इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना। जीरो होता तो 6 8 14 प्लस जीरो प्लस 21/4। देखो एवरेज कितना डाउन हो जाता, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 5.25 के समथिंग आ रहा है। ठीक है,
5 के आसपास, मतलब 8 के आसपास से उठ के सीधा 5 के आसपास। तो आपने देखा कितना बड़ा ये जो इफेक्ट ऑफ जीरो है, ये इफेक्ट ऑफ जीरो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जीरो से कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एवरेज में अगर आपने एक वैल्यू जीरो से रिप्लेस कर दी तो क्या आएगा, ऑब्वियसली चेंज आएगा, बिकॉज वो पुल आएगा। और यहीं पे अगर उसके एक में लेट्स ये तो 10 मार्क्स का टेस्ट है, बट मान लेते हैं ये होता 20 मार्क्स का टेस्ट, और इसके पहले 4 टेस्ट में ये आए होते और लास्ट टेस्ट में 20 आ जाता, तो कितना वो पुश लेता है, वो 20 विल ट्राई टू ब्रिंग द एवरेज टुवर्ड्स इट। समझ में आया? तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उस वैल्यू के बीच में आपको मिलता है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज प्रॉपर्टी क्या है एवरेज की, पहला एवरेज जो है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है। बराबर किस केस में होगा, जब सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे, जब सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरेज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है, ठीक है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैक्सिमम से ज्यादा या मिनिमम से कम हो जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। समझ में आया? दूसरी बात क्या करी थी हमने? दूसरी बात देखो, एवरेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। मान लो अगर आप एवरेज में सारे ऑब्जर्वेशंस को, सुनना ध्यान से, ऑल ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, अगर आप मान लो इसमें इसमें ये वाले एग्जांपल में 6 है, 10 7 है, अगर आप 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी और 7 में भी सेम नंबर इंक्रीज करते हो, ठीक है, लेट्स से प्लस सेम नंबर इन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं कि किसी एक दो में कर दिया, सब में प्लस सेम नंबर, अगर आप सेम नंबर ऐड करते हो ना, तो एवरेज प्लस सेम नंबर हो जाता है। मतलब क्या हो गया सर, इसका क्या बोलना चाह रहे हो? अरे भैया इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 में, 8 में, 10 में, 7 में, जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था, अगर आप सब में दो 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 ऐड करोगे या तीन 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 ऐड करोगे, जिस अगर सेम नंबर ऐड करोगे ना, तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आप माइनस करोगे सेम नंबर, माइनस करोगे सेम नंबर, तो एवरेज माइनस सेम नंबर हो जाएगा। यस, ये भी होता है। अच्छा, तो सर फिर बाकी बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है? भैया सेम चीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम नंबर, एवरेज मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। अच्छा सर, डिवाइड में बताओ, अगर आप डिवाइड करोगे सेम नंबर, तो एवरेज भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा सेम नंबर से। वेरी इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मैं इसको जितना स्टार लगाना चाहूँ ना, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है, डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, झूठ बोल रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो। चलो इसमें से कोई एक प्रूफ कर देता हूँ, फिर तो आप चारों तो नहीं करूंगा मैं, एक करता हूँ, आपको आपसे उसका मैं जो है दिल जीतता हूँ। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास वही 6 8 10 और 7 है। अब भैया आप कोई नंबर बोलो, चलो 3 ही ऐड कर दो, तीनों में, चारों में 3 ऐड कर दो। तो क्या आपको याद है कि हमारा जो पहले एवरेज कितना आ रहा था, 7.75 आ रहा था, ठीक है। ओल्ड एवरेज यहाँ साइड में लिख लो, एवीजी एवरेज, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखता हूँ, 7.75। अब ऐड करो तो ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब आप न्यू एवरेज निकालो, न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप कोई सेम नंबर ऐड करोगे सारे ऑब्जर्वेशन में, सारे में, तो वो उसी नंबर से बढ़ेगा, यानी कि ये भी +3 से बढ़ना चाहिए, यानी कि ये 10.75 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो न्यू एवरेज निकाल लेते हैं भैया। न्यू एवरेज क्या आ रहा है, 9 + 11 + 13 + 10 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 20 33 43/4, 43/4, यानी कि 4 10s are 40, 30 कैरी, 4 7 are 28, 10.75 लो आ गया भैया, हेंस प्रूफ्ड। तो दिल जीता कि नहीं जीता बताओ, दिल जीता कि नहीं जीता भैया बताओ, समझ में आया? तो भैया ये वाली जो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एवरेज जो है वो कभी भी मिनिमम से छोटा या मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे जो है प्रूफ भी दे दिया है। आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके कर सकते हो, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेके आप इसको कर सकते हो। समझ में आया क्या? आई होप दिस इज सुपर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और है जो आपको आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में। वैसे तो ये उस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो एक चीज होती है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये बस याद रख लो।
बस यही एक ही चीज याद कराऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस पे ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब वो आपसे बोलेंगे कि 1 से लेके 10 तक का बताओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, फर्स्ट बोल जब फर्स्ट वर्ड यूज करिए, या बोले 1 to 10 या 1 to 40, तभी, ऐसा नहीं कि 2 से ऐड करोगे, है ना, 2 से ऐड करोगे या 3 से ऐड करोगे तो 1 और 2 रह जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है वो 1 से लेके आप किसी भी नेचुरल नंबर तक निकाल लो, आपको इस फॉर्मूले से उसका सम मिल जाएगा। ठीक है, सम मिल गया, अपॉन नंबर ऑफ वो करोगे, है ना, ऑब्जर्वेशन, आपको वहां से एवरेज मिल जाएगा। तो भैया वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2। और n यहाँ पे क्या होता है, जो भी बोलेगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल सकता है फर्स्ट 40, ठीक है, मान लो आपसे एग्जाम्पल में बोलता है फर्स्ट 40, तो आपका n कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इंटू 41/2, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये 20 हो जाएगा, 820। अब आप चाहो, आपका मन है तो बैठ के ऐड करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 40 तक ऐड करो, सेम आंसर मिलेगा, है ना। चाहो तो कैलकुलेटर पर करके देख लो, अगर आपको मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं है तो। ये वाला फॉर्मूला, इससे क्या होगा ना कि देखो, इससे आपको यहाँ से वो मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से अगर एवरेज निकालोगे, देखना जरा ध्यान से, यहाँ से जब एवरेज निकालोगे छोटे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों तो नहीं हो, दाढ़ी आ गई होगी अभी तक तो, है तभी तो सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो। n इंटू एन प्लस 1/2, अगर आप इसको एवरेज निकालोगे तो n से डिवाइड करोगे, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। तो मैं चाहता तो सीधा ये भी याद करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये फॉर्मूला भी बता दूं, क्योंकि ये आपको हो सकता है किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज n प्लस 1/2 होता है, यानी कि पहले 10 का पूछेगा तो 11/2, 5.5 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 15, देन द एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। अरे भैया, COQP 12 2023 का सवाल, डायरेक्ट सवाल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अभी हमने पढ़ा, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करोगे, एवरेज भी उसी से बढ़ेगा। 15 से बढ़ा रहे हो देखो, और पहले एवरेज 8 था, तो 8 इंटू 15 कर दो, 15 अठे 120, आंसर आ गया। बोलो बोलो बोलो, अब बोलोगे सर इसके लिए तो पेन भी नहीं उठाना पड़ा यार, बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। क्यों उठाओगे, क्यों उठाओगे पेन, बताओ। हो गया ना एक क्वेश्चन, आ गया ना फ्री के मार्क्स। चलो ये देखो, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is m, okay if the next two number are also included how shall the average vary। अब देखो यार, यहाँ पे बोला है फर्स्ट 5 consecutive natural number is m, तो भैया हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 या कोई भी 5 ले ले, ऐसा नहीं कि 1 से ही लेना है, फर्स्ट नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं 5 6 7, कोई भी लेके हम m निकाल लेंगे, जो भी एवरेज होगा, और फिर उसमें 2 नंबर और ऐड करके वैसे भी देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पर आप इसको इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल ले लो। ठीक है, वैसे मैं आपको पता है क्या बोलूंगा कि ये चीज याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है याद रखो ना, मतलब रट्टा मत बैठने मारने, बट एक आइडिया ले लो इससे कि होगा क्या। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये नंबर्स है a, ठीक है, a+1, a+2, a+3, a+4। ठीक है, ये 5 नंबर है पहले। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से एवरेज आएगा 5a + 10/5, यही आएगा। थोड़ा सा कट्टम कुट्टी खेल लेते हैं, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, a+2, ये हमारा एवरेज है। यही वो m बोल रहा है, इसको ये क्वेश्चन में m बोल रहा है, देखो तो यही हमारा m भी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो 2 नंबर और बाद के ऐड करने पे क्या आ रहा है। ये मैंने a+1 क्यों लिया, क्योंकि ये उसके बाद के नंबर्स है, राइट। 5 लगातार नंबर्स ऐसे ही लिखूंगा, उसके बाद 2 और लिखने हैं, चलो लिख लेता हूँ। तो a+4 के बाद मुझे 2 और नंबर कौन से मिलेंगे, a+5 एंड a+6। तो अब इसका भी सम निकाल लेते चलो। तो a + a+1 + a+2 + a+3 + a+4 + a+5 + a+6, यही आएगा, यही आएगा, बोलो यही आएगा। चलो अब इसके बाद अपॉन में कर दो, क्या कितना आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा 7, क्योंकि 5 पहले थे और 2 और ऐड कराए हैं। ठीक है, 7 आएंगे। अब तो ये कितना आ रहा है, 7a प्लस यहाँ तक 15 आ रहा था, राइट, यहाँ तक 15 आ रहा था, और 5 20 21 21/7, 7, और इसको कैंसिल, ये साफ कैंसिल हो रहा है, a+3 आ रहा है। ये a+3 आ रहा है, हमारा जो ये था पहले वो a+2 आ रहा था, यानी कि a+2 m था, a+2 से a+3 कितने का चेंज हो गया,
इसमें आपने +1 ऐड किया है बेसिकली, तो आपका ये आंसर आ गया, इट विल इंक्रीज बाय +1। तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक खुद दिमाग में लगा लोगे तो मन में होने वाला सवाल है, पता है। अगर आप 1 2 3 4 5 लेके करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लेके करोगे, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको n+1/2 दे रखा है, राइट। उससे करते तो भी आपका आंसर आ जाता। उसका एवरेज पहले 5 का एवरेज दे रखा है, फिर 7 का एवरेज निकालते, वो n+1/2 से आता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया तो देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, तो पहले 5 का निकालोगे तो कितना आएगा, n+1/2 आएगा, एवरेज का डायरेक्ट अगर लेंगे तो, है ना। 5 का निकालोगे तो 5 + 1/2 आएगा, कितना आ गया देखो तो, 3 आ गया। और 7 का निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 7 + 1/2, ये 4 आएगा। देखो 3 से 4 हो गया एवरेज, देखो एक लाइन में ऐसे भी आंसर आएगा। इसीलिए जो चीज बता रहा हूं लिखते चलो, ठीक है, सब चीज नोट डाउन जरूर करो। समझ में आया? तो देखो इतना नहीं करना पड़ेगा मसाला, वो याद रहता तो। समझ में आया? n × n+1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। A, B, C and D are consecutive even numbers respectively and their average is 61. What is the product of A and D? देखो इवन नंबर बोला है, आपसे प्रोडक्ट पूछा है किसका, A and D का। तो देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं तो क्या क्या ले सकते हैं। देखो आप बोलोगे सर A ले लो, फिर अगला वाला A+2 होगा, अगला वाला A+4 होगा और फिर अगला वाला A+6 होगा। बट मेरा थोड़ा सोचना अलग है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ, मे बी इससे मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाए सम लेने में। वैसे ये भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 4 बोला है, ठीक है, 4 बोला है तो मैं एक काम करता हूँ, एक ले लेता हूँ A-2, ठीक है, फिर एक ले लेता हूँ A, फिर एक ले लेता हूँ A+2 और फिर एक ले लेता हूँ A+4। इससे भी काम बन जाएगा, इनमें भी दो का डिफरेंस है ना। ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बस मुझे ये लगता है आंसर ऊपर वाले नीचे वाले से भी सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा मेरे को आसान चाहिए था। ठीक है, तो ये मान लो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मैं नीचे वाला ले लिया, ठीक है भैया। अच्छा अपॉन क्या होगा, 4, ठीक है, और दिस शुड बी इक्वल टू 61। तो यहाँ से 2 गया, यहाँ से कितना आ गया, 4a+4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 61। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आप देखोगे a+1, तो a कितना आ गया आपका, 60 आ गया। यहाँ से a कितना आ गया, 60 आ गया। देखो निकाल के देख लो, नहीं विश्वास है तो 60 आ रहा है, करेक्ट है। तो 60 आ गया, a की वैल्यू 60 आ गई। उसने क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। a एंड d क्या होगा, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला टर्म, यानी कि उनको क्या चाहिए, a-2 इंटू A+4 चाहिए। अरे भैया ये वाला चीज चाहिए उसको। a हमारा 60 ऑलरेडी आ चुका है, ये 60-2 होगा, है ना, और ये 60+4 होगा। भैया ऐसा मत करने लगना कि a-2 और a+4 को सॉल्व कर दिए फिर 60 रखे, ये मत करना, 60 पहले रख देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 58 इंटू 64, तो लास्ट में 2 होना चाहिए। अरे भैया सारे ऑप्शन में 2 दे रखे हैं, तो चलो मैं कैलकुलेटर से फट से कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर सीयूटी पीजी में नहीं देते कैलकुलेटर तो भैया अब तो फंसे, टाइम लगेगा, मतलब टाइम क्या ही लगेगा, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि भैया मेरे को थोड़ा है ना आगे भी पढ़ाना है। तो ये आ रहा है एग्जैक्टली कितना, 3712, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो इजी क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आया। COQP 12 का क्वेश्चन है, राइट। इससे पहले वाला देखो COQP 12 का हमने किया, इससे पहले ये भी COQP 12 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी ये PYQ ही होते हैं। सीरीज का पर्पस ही है कि भैया PYQs अच्छे से अच्छे PYQs कराना, जिससे हम काफी सारी चीजें सीखे। आप याद करो सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 तरीके से आंसर निकाल के दिया है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। The average weight of 10 men is increased by 1.5. Now this is a nice question. This is a nice question. When one of them who weighs 70 kg is replaced by a new man, the weight of the new man is, देखो अब यहां पर क्या है, बोले एवरेज वेट जो है वो 10 मैन का 1.5 kg से बड़ा है, 1.5 kg से जो है एवरेज बढ़ा है, ठीक है भैया, एवरेज बढ़ा है। जो कब हुआ ये, जब 70 केजी वाला जो है इंसान वो न्यू से रिप्लेस हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, शुरू में हम मान लेते हैं कि जब हमारा वैल्यू x था, सम का जो सम ऑफ वेट ऑफ मेन था वो x था, और पहले कितने आदमी थे, 10 आदमी थे, तब एवरेज मान लेते हैं कितना आ रहा होगा, a आ रहा होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ये मैंने क्या माना कि पहले पहले ओल्ड केस में, ओल्ड यहाँ ओल्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लिख दे रहा हूं, देखो ओल्ड, ठीक है। अब न्यू केस में क्या हो रहा है,
न्यू केस में ये हो रहा है कि एक 70 किलो का आदमी जो है वो रिप्लेस हो रहा है एक नए वेट के आदमी से। अच्छा भैया, ओके। तो एक बात बताओ, अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ मेन क्या नीचे जो 10 लिखा है हमने, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो हमारा सम था उसमें से हमने एक 70 किलो का वजन का आदमी हटाया, उसमें कुछ लेट्स से बी वेट का आदमी लाया, अपॉन 10 ही रहेगा, यहाँ पे ए प्लस कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। बस ये चेंज जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले वाले से हमें एक चीज मिल रही है कि x इज इक्वल टू 10a, x इज इक्वल टू 10a मिल रहा है क्या? देखो कितने लोगों को दिख रहा है x इज इक्वल टू 10a, वो 10 को मल्टीप्लाई करके, राइट? तो हमें एक एक ये मिल गया। ये इसको इसको है ना, इसे बुकमार्क कर लो, ये बहुत काम की चीज मिली है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो x माइनस 70 प्लस बी, उस 10 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 15। थोड़ा सा इसको प्यार से सॉल्व कर लो। एक काम करो, x की जगह पे 10a रख देते हैं, है ना? यहाँ पे 10a रख दो, तो 10a माइनस 70 प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 15। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें तो b का वैल्यू चाहिए ना। वो बस ये पूछ रहे हैं कि जो नया आदमी आया है वो कितने किलो का है ना? यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, हमें b का वैल्यू चाहिए। 10a से 10a कैंसल, तो क्या बच गया? -70 प्लस बी इज इक्वल टू 15, ये बच गया। अब यहां से बी का वैल्यू तो कितने आसानी से 15 प्लस 70, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 85 केजी। लो भैया, 85 केजी इज योर आंसर। बताओ इसमें अब क्या डिफिकल्ट था? इसमें कुछ भी ऐसा था कि जो नहीं समझ में आए या नहीं बने? क्या ऐसा था जो मैंने आपको जितना मुझे थोड़ी देर में बता दिया चीजें उससे ना बने? कोई भी ऐसा क्वेश्चन? और सारे सीयू क्यूपी के ही क्वेश्चन है, सारे बेसिकली सीयूटी पीजी के ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ले आया इजी इजी बना के। अब इसके बाद नहीं बन रहा है तो लिखो भैया, कमेंट में लिखो कि नहीं बन रहा है, गाली दे दो अगर नहीं बन रहा है तो। समझ में आया क्या? तो यही था यार इस वीडियो का पूरा सार। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। और भैया जाके चेक जरूर करना इससे पहले जो मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो बनाई है, मेहनत आपके लिए ही चल रही है, तो आप चेकआउट जरूर करना, है ना? और भैया जो है आप मुझे वो भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस उस पे चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बाकी कमेंट करिए अपना, और भी फीडबैक्स कमेंट करिए भैया, है ना? फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाकी आपको टेलीग्राम पे आना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।